ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिः आनतोऽस्मि। स्वामी जी विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार ने योग में उन्हें मास्टर्स डिग्री से सम्मानित किया था। इन्होंने अपनी आध्यात्मिकता और सत्य की खोज में हिमालय में 15 वर्ष तक साधना की है। इन्होंने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त कर कम उम्र में संन्यास लिया था। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरा विश्व इसे बड़े उत्साह से मना रहा है। आज सूर्य ग्रहण भी के कारण भी ये विशेष दिन बन गया। स्वामी जी, कोरोना की महामारी फैली हुई है और हमने आज का विषय भी यही रखा है कि प्राणायाम इम्यूनिटी और मानसिक स्वास्थ्य का स्रोत, जिस पर आपके विचार हम सुनना चाहते हैं। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेण सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता समगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और भारत ही नहीं पूरा विश्व इस पर्व को बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूर्व में हम सभी भाई और बहनें एक समूह के रूप में बैठ करके बाहर इसको मनाते थे, लेकिन इस बार एक ऐसी त्रासदी देश के अंदर आई जिसके कारण हम सभी भाई और बहनों को घर के अंदर ही बैठकर इसको मनाने का अवसर हमें मिला। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। हमारा मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि हमने मन को समझ लिया तो ये संसार हमारी समझ में आ जाएगा। यदि हमने मन को नहीं जाना तो हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति मन के वशीभूत है और मन के साथ मिलकर ही वो अनर्थ करता है। तो ये उक्ति हमारे जीवन में चरितार्थ होती है और इसके लिए हम, यदि संसार की सारी धन दौलत भी एक व्यक्ति को आप दे दीजिए तो मैं समझता हूँ तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे कभी कि एक के बाद एक इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं और व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, संसार से चल बसता, लेकिन उसकी इच्छाओं कभी समाप्ति नहीं होती। लेकिन हम योग के द्वारा जीवन के रहस्य को समझते हैं कि जीवन क्या है, मैं संसार में क्यों आया हूं और मैं जब यहां से जाऊंगा तो मेरे साथ में क्या जाएगा। ये चिंतन और मनन का विषय है और इन चीजों को, इन विषयों पर केवल वैदिक धर्म ही अपनी अच्छी पकड़ रखता है। आर्य समाज इसको बड़ी प्रखरता से, हमारे उपदेशक भाई और बहनें बड़ी प्रखरता से इसको समाज के सामने रखते हैं और ये सत्यता है। जब तक हम मन को नहीं समझेंगे हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक साइंटिस्ट होता है, वो एक सिद्धांत बनाता है, एक मिट्टी का ढेला लेता है और उस पर एनालिसिस करता है, उसमें देखता है, उसको 5 तत्व नजर आते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। फिर सिद्धांत बनाता है कि आप कहीं से भी मिट्टी ले आइए, चाहे चांद की मिट्टी हो या कहीं का भी कोई टुकड़ा हो, तो देखते ही बताएगा कि इसके अंदर 5 तत्व हैं और ये मिट्टी से बना, इसमें ये चीजें हैं। तो एक सिद्धांत बनाता है साइंटिस्ट। ठीक वैसे ही एक साधक, एक योगी, एक आत्मिक भाव में जीने वाला व्यक्ति एक सिद्धांत बनाता है कि मन क्या है और आत्मा क्या है। इसको जानना है। इसको जान करके फिर वो अपनी समझ पैदा करता है और संसार के जितने भी आडंबर हैं उन सब को जान करके उससे अलग हो जाता है। और इसको जानने में सहायक है योग।
क्योंकि जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे, अपने आप को सेंट्रलाइज नहीं करेंगे, हमारी चित्त की वृत्तियां एकाग्र नहीं होंगी, तब तक हम इन चीजों को जानना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो हम ये समझते हैं कि जीवन में हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो ये सब दिशा निर्धारित करता है योग। हम सब अच्छी तरह जानते हैं, आज तक हमारे दादा परदादा और हमारे इष्ट मित्र न जाने कितने संसार से चले गए, लेकिन ये धन दौलत, ये संपदा कोई भी अपने साथ नहीं ले गया। जब वो साथ नहीं ले गए तो मैं कैसे लेकर के जाऊंगा? इसका मतलब कोई ऐसा तत्व है जिसको मुझे जानना है, और वह है जीवात्मा। योग हमें हमारी आत्मा के साथ संबंध स्थापित करता है, और जब हम आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो संसार का एक पक्ष हमारे लिए कुछ नहीं होता और हम आत्मिक भाव में जीते हैं। तो ये सब हमें चीजें मिलती हैं प्राणायाम से, क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल है। गीता में योगीराज श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर एक संदेश अर्जुन को दिया। अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। कि मन तो बड़ा चंचल है, इसको रोकना तो ऐसे ही जैसे तूफान आ रहा और हम उसको रोक दें, ये असंभव चीजें हैं। तो वहीं पर योगीराज श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर एक आंसर उसको दिया और कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम इसको मन को रोक सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं, इस सांसारिक बंधनों से इसको छुड़ा सकते हैं। इसी को महर्षि पतंजलि ने भी अपने शब्दों में कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास क्या है? योगाभ्यास प्राणायाम, हम प्राणायाम का अभ्यास करें। और वैराग्य, हम देख रहे हैं कि संसार में कोई कितना भी धनी मानी क्यों ना हो, जिसके पास में अतुल धन संपदा है, लेकिन वह व्यक्ति फिर भी दुखी देखा जाता है। उसके पास में कई कई गाड़ियां हो सकती हैं, अच्छे अच्छे बंगलो हो सकते हैं, अच्छे साधन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दुख तो उसके पास में आते ही है। वो हमेशा दुखी देखा जाता है। तो ये उससे हमें फिर वैराग्य होता है। तो अभ्यास करें, अभ्यास में हम प्राणायाम करें। प्राण अपानो मृत्योर्मा पातम, उपनिषदकार ने कहा कि प्राण अपान हमारी मृत्यु से रक्षा करें। प्राण और अपान को जानना और उसको अपने वश में रखना, ये मृत्यु से हमें पार ले जाता है। मृत्यु से पार जाने का अर्थ यही है कि हम मृत्यु से नहीं घबराएंगे। जब ऋषि दयानंद मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, वो घबराए नहीं। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, तुम सब मेरे पीछे आ जाओ, और दो शब्द बोले, ईश्वर तूने अच्छी लीला की, ईश्वर तूने अच्छी लीला की। और ऐसा कहते उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तो ये है आत्मा की गहराई को जानना, जीवन की सच्चाई को जानना। जो जीवन की सच्चाई को जान लेता है वो फिर मृत्यु से घबराता नहीं, मृत्यु का सामना करता है, और मृत्यु को समझ करके इस नासवान चोले को छोड़कर जैसे उसने कर्म किए थे उसकी व्यवस्था में चला जाता है। तो हमें अभ्यास करना है बार बार, और संसार से वैराग्य, ये भाव हमें बार बार उत्पन्न करने होते हैं। तो अभ्यास में सबसे बड़ा साधन हमारे लिए प्राणायाम है। यदि हम प्राणायाम करते हैं, महर्षि मनु ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, दह्यन्ते धमाय मानानाम धातुनाम ही यथा मलाह तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। जैसे सोना चांदी आदि धातुओं को अग्नि में अच्छी प्रकार से तपाने से उनके मल नष्ट हो जाते हैं और वो चमक पैदा हो जाती है उसके अंदर, जैसे सोना कुंदन बन जाता है, तो वही चमक हमारे जीवन के अंदर आती है। हम यदि प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से हमें एक मानसिक रिलैक्सेशन मिलता है, शांति मिलती है। जो अशांति में दूसरे लोग जी रहे होते हैं, हम उससे अलग हट करके अपना जीवन जीते हैं। तो प्राणायाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। महर्षि पतंजलि ने भी इनको बहुत ही मुखर तरीके से प्रस्तुत किया है। यम नियम आसन प्राणायाम, ये चौथा स्टेप है हमारे अष्टांग योग का, और यहीं से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्राणायाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम जो लोक में देख रहे हैं, जैसे एक प्राणायाम है मृदु भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम सब जानते हैं, लेकिन मैंने इसको मृदु शब्द के साथ में संबोधित किया। मृदु का अर्थ है बहुत ही धैर्य से, प्यार से। गहरा श्वास अंदर भरते हैं और गहरा उसको बाहर छोड़ते हैं। हम जब श्वास को अंदर भरते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी, ऊर्जा प्रवाहित होती है, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो इससे ऊर्जा हमको मिलती है। जितना व्यक्ति को भोजन करने से एनर्जी मिलती है, मैं समझता हूँ उससे कहीं अधिक
ऊर्जा हमें प्राणायाम से मिलती है। तो प्राण तत्व हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यदि हम अपने प्राण तत्व को समझ जाएं और प्राणों की जो क्रिया है उसको ठीक से जान लें तो हो नहीं सकता कोई भी किसी प्रकार का रोग हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में एट ए टाइम 10 प्राण काम कर रहे हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। हम कई बार कहते हैं डॉक्टरों से कि भाई योग एक और रोग अनेक, तो डॉक्टर इस पर आपत्ति करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ तो अगर 4 बीमारियां हैं तो 4 प्रकार की मेडिसिन है। आप कहते हैं कि एक योग करेंगे और उससे हम ठीक हो जाएंगे, ये तो संभव नहीं है, लेकिन संभव है। ये जो हमारे 10 प्राण हैं इनका संबंध हमारे प्राणायाम से है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये 10 के 10 प्राण हमारे बलिष्ठ होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और सशक्त होते हैं। और जब प्राण हमारे सशक्त होंगे शरीर के अंदर तो मैं नहीं समझता कोई भी किसी प्रकार का रोग, रोगाणु, विषाणु हमारे शरीर में आएगा। चाहे कोई कोरोना हो या इससे अलग भी कोई बीमारी हो सकती है। हर बीमारी को हम दूर कर सकते हैं केवल प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम में बहुत शक्ति है जिसको हमने ठीक से जाना नहीं, समझा नहीं। आज हम प्राणायाम तो कर रहे हैं लेकिन प्राणों को ठीक प्रकार से लेना, ठीक प्रकार से छोड़ना, ये हम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे योगी हैं देश के अंदर जो प्राणायाम भी कराते हैं लेकिन उनकी विधि अच्छी नहीं है। जैसे मैंने आपसे अभी निवेदन किया, एक प्राणायाम मैंने आपको बताया मृदु भस्त्रिका, गहरा श्वास लेना, गहरा छोड़ना, लेकिन साउंडलेस अवस्था में। इसमें आवाज नहीं करना। आप फास्ट नहीं करेंगे। देखने में आया जिन लोगों ने फास्ट किया, तेजी के साथ में प्राणायाम को किया, या तो उनका बीपी शूटअप कर गया या कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई उनको। तो प्राणायाम को धीमी गति से हम करेंगे, गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें, लेने और छोड़ने में गैप बनाएं जिससे हमारे शरीर के अंदर कोई भी गर्मी का भाव न हो, गर्मी न बढ़े। और धीमी गति से जब हम लेते हैं तो ये प्राणायाम हमारे लंग्स के लिए है। हमने गहरा श्वास लिया, लंग्स में गया और वहां से शुद्ध ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिश्रित होकर हार्ट के पास पहुंचा, हार्ट ने पूरी बॉडी में उसको सप्लाई किया। यही प्रक्रिया 24 आवर्स चलती रहती है। तो जितना हम श्वास लेते हैं ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, तो धीमी गति से लेंगे तो हमारा लंग्स फूलेगा। योग के क्षेत्र में कुछ भाई ऐसे भी हमें देखने मिले जो कहते हैं कि प्राणायाम अंदर भरते समय पेट को फुलाओ, लेकिन पेट में ऐसा कोई भी ऑर्गन्स नहीं है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता हो। हम जब श्वास अंदर लेंगे, श्वास को अंदर भरते हैं तो हमारे फेफड़े बैलून की तरह फूल जाते हैं, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो वहीं से कुछ ऐसे तत्व बॉडी से जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारे लंग्स के द्वारा होती है। तो मैं कहना चाहूंगा कोई भी भाई जब प्राणायाम करे तो पेट को नहीं, छाती वाले भाग लंग्स को फुलाए बैलून की तरह, और ये आकुंचन प्रसारण की क्रिया हमारे फेफड़ों के अंदर होती है। तो कोई भी ऐसा कदम हमें नहीं उठाना जिससे हमें हानि हो। यदि हम पेट को फुलाते हैं, मैंने देखा है कुछ भाइयों को पेट फुलाने की प्रक्रिया करते हैं तो उससे हमें हर्निया हो सकता है, बहनों को दूसरे प्रकार की कई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें जोखिम नहीं उठाना। हर व्यक्ति जानता है कि श्वास का स्थान केवल हमारा लंग्स है, उसको छोड़ करके श्वास कहीं भी नहीं जाएगा। पेट को हम प्रेशर देके फुलाते हैं तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो जो प्राणायाम मैंने आपको बताया मृदु भस्त्रिका, इसको सब कर सकते हैं, चाहे बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है। हमारी प्रेग्नेंट बहनें जरूर करें, क्योंकि बच्चे के अंदर संस्कार वहीं से आएंगे जहां से माता जो क्रिया कर रही होती है। तो अच्छा चिंतन करें। मैं कई बार कहता हूँ जो भाई बहनें योगाभ्यास करते हैं, क्लास में आते हैं कई बार, कि जब हम गहरा श्वास अंदर भरें तो विचार करें इस सृष्टि के अंदर जो भी शुभ है, पॉजिटिव एनर्जी है, वह मेरे अंदर आ रही है। और जब श्वास को बाहर छोड़ें तब भी एक विचार, एक संकल्प करें कि मेरे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट हैं, विजातीय तत्व हैं, वो सारे बॉडी से बाहर जा रहे हैं। तो जब हम विचार करते हैं अच्छा, तो निश्चित अच्छा इंसान बन जाते हैं। और शरीर के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जो हमारे दिमाग में एक बार आ गया, मस्तिष्क के अंदर पूरी बॉडी को प्रभावित करता है। जब व्यक्ति को कोई ऐसा भय लगता है कुछ होने वाला है, जैसे आज लोग कोरोना से डरे हुए हैं, हर व्यक्ति भयभीत है। टीवी पर देखते हैं तो 3 लाख संख्या पहुंची, 3.5 लाख हो गई, अमेरिका में 2 लाख लोग मर गए। तो व्यक्ति डरता है कि मेरे परिवार में भी आने वाला है, शायद मेरे भी परिवार की हानि होगी। तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें घबराना नहीं है। कोरोना को हराना है, और इसको हराने का माध्यम केवल प्राणायाम और योगाभ्यास है, जो हमारे ऋषियों की विधा है। ये परंपरा आज के लिए बहुत पुरानी है। ये तो हजारों वर्षों से चली आ रही है। जब से वेद बने
सृष्टि के प्रारंभ से, और तभी से भी योग का भी प्रारंभ शुरू हुआ, क्योंकि वेदों से हर चीज निकली है। वेद हमारी मदर लैंग्वेज है, वहीं से सब कुछ आया है। तो ये सृष्टि के प्रारंभ से और यहाँ तक है, हिरण्यगर्भ से लेकर के और महर्षि पतंजलि तक। आपकी जानकारी के लिए महर्षि पतंजलि योग के उपदेष्टा हैं, प्रणेता नहीं है। प्रणेता तो हिरण्यगर्भ माने जाते हैं। तो इसलिए इस परंपरा में हमने जो भी सीखा है, जो भी किया है, वो सब हमारे लिए एकदम हेल्पफुल होगा और हम अच्छे जीवन के साथ जिएंगे। तो प्राणायाम करते समय हम ध्यान रखें कि धीमी गति से प्राणायाम करें। अगर कोई फास्ट सिखा भी रहा तो आप उसको मत मानिए। जितना धीमी गति से श्वास लेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी को मिलेगा, और जितना धीमी गति से छोड़ेंगे, टॉक्सिन बॉडी से बाहर जाएंगे। एक जानकारी मैं और देना चाहूंगा प्राणायाम के विषय में। हम जब श्वास अंदर लेते हैं शरीर के अंदर, तो लगभग 21% ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है, वो अपने आप बाहर नहीं निकल सकती। वो जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है, कुछ मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बाहर निकल जाती है, तो ऐसी अवस्था में 21% ऑक्सीजन के अंदर से हम मात्र 5-6% ही ऑक्सीजन यूज कर पाते हैं अपनी बॉडी के लिए। और जब डीप ब्रीथ करते हैं, उससे हम अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं और अधिक से अधिक हम उसका यूटिलाइज बॉडी के लिए कर लेते हैं। तो इसलिए प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है। इसका प्रचार तो बहुत हो गया, लेकिन मैं चाहूंगा हम इसको समझ करके करें, धीमी गति से करें। मैं लगभग कई सालों हिमालय में रहा, अनेक साधुओं से वहां पर मिला, योगियों से मिला, और उनसे कुछ सीखा। सीखने के बाद में योग से एमए तो किया ही, लेकिन एमए करने के बाद में बहुत चीजें ऐसी रह गई थी जो हमें प्रैक्टिकल करनी पड़ी, और उसको जान करके मैंने जाना कि योग अपने आप में बहुत ही मूल्यवान चीज है, और इससे बड़ी धरोहर हमारे ऋषियों की हमारे लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो ये मृदु भस्त्रिका प्राणायाम है। फिर मृदु अनुलोम विलोम। मैंने मृदु शब्द इसलिए लगाया ताकि हम लोग समझ लें कि हमें मृदु तरीके से करना है, धीमी गति से करना है, स्वीट तरीके से करना है। धीमी गति से श्वास को लेंगे और धीमी से उसको बाहर छोड़ेंगे। शरीर के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं आना चाहिए। आप धीमी गति से करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको अगर बीपी है तो आपका ठीक हो जाएगा। आप तेज गति से करके देखिए, आपको बीपी नहीं है तो भी हो सकता रहे तो आपका सुटअप कर जाएगा, तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो हमें कोई भी किसी प्रकार का प्राणायाम समझ करके करना है, उसको विधि पूर्वक करना, जिससे हम अच्छी प्रकार से उससे लाभ ले सकें। तो मृदु अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको भी हम धीमी गति से करेंगे, और धीमी गति से करते हमें आगे बढ़ना है। तभी हम अपने मन को भी शांत कर सकते हैं और शरीर को आरोग्य प्रदान कर सकते हैं। ये एक ऐसी विधा है, योग का योग ही गुरु है। कई लोग हमसे मिलते हैं, मेरी साधना बहुत अच्छी चल रही है, मुझे आगे क्या करना। मैंने कहा इसमें आप लगे रहें, और जैसे जैसे आप साधना करेंगे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब एक स्थिति आती है जिस समय जो मुक्त आत्माएं हैं वो आकर के व्यक्ति की हेल्प करती हैं, वो गाइड करते हैं। जैसे मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, ऐसी वे स्वप्न में जब हम सोए हुए होते तो उसमें हमें गाइड करती हैं। और एक सूत्र भी दिया महर्षि पतंजलि ने, मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, कि सिद्धों के दर्शन होते हैं उन लोगों को जो योग की उस हाइट तक पहुंच जाते हैं जहां तक उनको प्रेरणा देनी होती है। तो योग का योग ही गुरु है, और जब हम योग में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित हमारा मार्ग प्रशस्त होता है, और जीवन का यही लक्ष्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है कि जितना 36,000 बार सृष्टि का उत्पत्ति प्रलय काल माना गया, इतने समय के लिए जीव मोक्ष में चला जाता है। तो ये एक छोटी अवधि नहीं है। हम तो केवल संसार के अंदर ये कंकड़ पत्थर पड़े हैं छोटे मोटे, इनके साथ में उलझे हुए, और हमने सत्यता को छोड़ा हुआ है। तो सत्यता को हमें पकड़ना है, और ये सत्यता केवल योग के द्वारा संभव है। महर्षि पतंजलि, महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे तो निश्चित हमारा मार्ग प्रशस्त होगा, और हम जिन चीजों से अनभिज्ञ हैं, जिन चीजों को हमने जाना नहीं, उनको हम जान करके अपने जीवन में लाएंगे, और निश्चित हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तीसरा अभ्यास है मृदु कपालभाति। इसका बहुत अधिक प्रचार हुआ पूरे संसार के अंदर, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूं अधिकांश लोग इसको त्रुटि के साथ कर रहे हैं। देखिए, ये जो 2 प्राणायाम हमने अभी किए, मैंने जिसका वर्णन किया आपके सामने, हम इन दोनों को कहां से कर रहे थे? फेफड़े के द्वारा। गहरा श्वास हमने लंग्स के अंदर भरा और वहीं से उसको छोड़ दिया।
हमारे लंग्स उसमें प्रभावित हो रहे थे। लेकिन जो ये प्राणायाम है इसको हम करते हैं पेट के द्वारा, लंग्स का कम से कम प्रयोग करते हैं। ज्यादा प्रेशर हमारा होता है हमारे पेट भाग के ऊपर। आप जानेंगे, इसको मैंने मृदु कपालभाति कहा। धीमी गति से करना है और 1 मिनट में 20 से 25 स्ट्रोक लगाएंगे, क्योंकि हम पेट के लिए कर रहे हैं। हमारा लीवर, हमारी किडनी, पैनक्रियाज, प्रोस्टेट, इंटेस्टाइन, जितने भी ऑर्गन्स हमारे पेट भाग में, उन सबको प्रभावित करता है मृदु कपालभाति प्राणायाम। मुझे कई लोग मिले, मैं बताना नहीं चाहूंगा, लोग डर जाते हैं कि हमें इस प्राणायाम से करने से हानि। तो हानि होने का कारण क्या था? वो लोग फास्ट स्पीड से कर रहे थे और उसकी बार बार चोट लग रही थी उनके लीवर के ऊपर, स्प्लीन पर, और हमारे जो सूक्ष्म ऐसे सेंसिटिव ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर, तो उससे आघात पहुंचता है। तो हमें धीमी गति से करना है, कोई भी प्राणायाम करना तो धीमी गति से करना है। तो ये मृदु कपालभाति प्राणायाम है। हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि थोड़ा आयुर्वेद में मैंने पढ़ा है, 13 प्रकार की अग्नि काम कर रही है। 5 प्रकार की पंचमहाभूत अग्नि, 7 प्रकार की धात्वाग्नि और जठराग्नि। जब हम इस प्राणायाम को करते हैं, इससे हमारी 13 प्रकार की अग्नि जागृत होती है, प्रभावित होती है। और जब हमारी अग्नि ठीक से काम करेगी तो हो नहीं सकता कोई भी किसी प्रकार का रोग व्याधि हमारे शरीर के अंदर ठहरे। अगर हमारा लीवर सशक्त है, स्ट्रोंग है, ठीक से काम कर रहा है, तो कोई भी बीमारी हमें नहीं होगी। और लीवर ही हमारा अगर डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा, तो गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। और इससे व्यक्ति पूरे जीवन व्यथित रहता है, दुखी रहता है और अंत में संसार को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि मृदु कपालभाति धीमी गति से आप करेंगे तो लीवर फैटी नहीं होगा, हेपेटाइटिस ए बी सी नहीं होगा, और हमारा स्प्लीन नहीं बढ़ेगा, पैनक्रियाज हमारा हेल्दी होगा, ठीक से पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा। तो हमें जीवन में बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी आंतें ठीक से काम करेंगी। शायद आपको मालूम है या नहीं, हमारे पेट भाग में हमारी आंतों की लंबाई 32 फुट है। तो ये 32 फीट लंबी आंतें परमात्मा ने बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित की है छोटे से भाग में। तो इनके अंदर हम जो खाते हैं वो सब जाता है, उसको हम कैसे व्यवस्थित करें, वो व्यवस्थित होगा तो निश्चित हमें उसका लाभ मिलेगा। और ये सब कुछ होता है मृदु कपालभाति प्राणायाम से। जब हमारी अग्नि ठीक से काम करेगी, न तो हमारा वेट बढ़ेगा और न ही हम अंडर वेट होंगे। योग में कहा समत्वम योग उच्यते, समता की स्थिति में जाता है व्यक्ति। हम सम अवस्था में रहेंगे, न हम फैटी होंगे और न ही हमारा अंडर वेट होगा, न हम रोगी होंगे और हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये मृदु कपालभाति जो प्राणायाम है, ये हमारे पेट भाग को हेल्दी करता, फेस पर ग्लो आएगा। आज हमारे परिवारों के अंदर जितना हमारे किचन में खर्चा नहीं आता, उससे कहीं अधिक खर्चा हमारे उन साधनों पर आता है जो हमारे ग्लो को बढ़ाने के लिए होते हैं। हम स्किन को चमकदार बनाने के लिए यूज करते हैं, बालों पर प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, यदि आपका पेट स्वस्थ है, हेल्दी है, तो हो नहीं सकता आपके फेस पर ग्लो ना हो। आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरह चमकता हुआ रेडिश कलर का होगा और आप बाहर के किसी भी साधन का यूज नहीं करेंगे। हमारा जो पेट, इंटेस्टाइन जितनी क्लीन हो जाएंगी, साफ होंगी, उतना ही हमारा फेस भी साफ होगा, सुंदर होगा, चमकदार होगा, नेत्र ज्योति हमारी बढ़ेगी। और जब गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कुछ होता है तो हमारे फेस पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे पता चलता है कि इसका पेट अच्छा नहीं है, इसका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये सभी चीजें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। और मैं चाहूंगा जो भी भाई बहनें हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, वे इसको निश्चित अपनाएं और 10-10 को बताएं। उनको भी बोलो तुम भी 10-10 को बताओ, ताकि ठीक विधा देश के अंदर फैले। आज हमारा जो एक पैमाना है वो टेलीविजन हो गया। हम टेलीविजन पर जो देखते हैं उसी को सत्य मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं। आजकल सरकार ने एक कानून बनाया और उसमें क्या कहा कि जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं उन पर केस हो सकता है। लोग कहते हैं कि शाम को तुमने पाउडर लगाया, सुबह आपकी हेल्थ बहुत सुंदर हो गई। तो ये क्या भ्रामक प्रचार है। लेकिन सही प्रचार या सही विधा तो केवल योग है, इसमें आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना। मैं कई बार सोचता हूं, यदि महर्षि पतंजलि इस पर रॉयल्टी लगा जाते तो आज पूरा हमारा देश
अरबों रुपया रॉयल्टी से लेता, पूरे विश्व से हमको पैसा मिलता। लेकिन महर्षि पतंजलि हमारे ऋषि बहुत उदार थे। उनकी भावना यही थी कि ये गुरु शिष्य का संबंध है, योग को कभी बेचा नहीं जा सकता। योग तो एक आत्मीयता की चीज है, आत्म कल्याण की चीज है, परमात्मा के पास जाने का एक मार्ग है, आत्मा परमात्मा का मिलन है। तो इसको पैसे से नहीं आंकना चाहिए। तो हम आज योग को देखते हैं टेलीविजन से कि वहां पर जो चीजें जिनकी उद्घोषणा की जाती है हम उसी को प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। वो कई बार भ्रामक होती हैं और उससे हानियां भी होती हैं। तो हमें समझ करके प्राणायाम करना है। थोड़ा सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको समझना है कि भाई ये किस तरह से हमें करना चाहिए और कैसे इसको करने के बाद हमें अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये मृदु कपालभाति प्राणायाम है, जिससे हमें ग्लो भी मिलेगा, हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी और कोई भी किसी प्रकार का रोग रोगाणु विषाणु कभी भी हमारे शरीर में नहीं ठहरेगा। तो मैं चाहूंगा जितने भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले भाई हैं इसको ठीक से समझ के करना और फिर देखना जो फैटी है उनका फैट कम होगा। क्योंकि फैट कब बढ़ता है? हम जो आहार लेते हैं उससे सप्त धातुओं का निर्माण होता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो रस रक्त मांस और मेद, मेद मतलब फैट, ये चौथे नंबर की धातु है। जब हम अच्छा खाते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ नहीं करते, तो ऐसी अवस्था में जो हमारी अग्नि है वो मंद हो जाती है, और जब अग्नि मंद हो जाती है तो आगे वो डाइजेस्ट नहीं होता, मेद फैट वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ भाई और बहनों के साइड में रिब्स की नीचे की ओर बड़े बड़े मांस के टुकड़े लटक जाते हैं, उसी का कारण है। यदि हम ठीक से अपनी फायर को, अपनी अग्नि को जागृत करके रखें तो हो नहीं सकता इसके अंदर कोई किसी प्रकार का ऐसा रोग पैदा हो। तो मैं आपसे कह रहा था, हम जो आहार लेते हैं उससे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु का निर्माण होता है। और जब ये क्रम ठीक से चलता है न तो हम अंडरवेट होंगे और न ही हैवी वेट होंगे। दोनों ही अवस्थाओं में हमें अच्छा सुखद अनुभव मिलेगा और हम अपने जीवन को, जो परमात्मा ने एक मूल्यवान शरीर हमको दिया था, हम इससे अच्छी तरह आगे बढ़ते इससे सुखद अनुभूति लेंगे और एक आनंद की अनुभूति लेते हुए आगे हम जीवन का सफर पूरा करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया 3 प्राणायाम। फिर एक प्राणायाम है कपोत उज्जाई, ये शायद आपके लिए नया प्राणायाम होगा। मैंने इसको सीखा है कबूतर से। जब कबूतर खाना खाने के बाद में मस्ती में झूमता है तो एक नृत्य करता है, वो गुटर गूं करता हुआ गले को फुलाता है, फिर आकुंचन की स्थिति में आता है। तो ये करने से हमें गले का कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। आपने भी सुना होगा कि कोरोना सबसे पहले कहाँ ठहरता है? हमारे गले के अंदर जाता है और वहां रुक जाता है, वहां से फिर धीरे से ये हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। और यदि हम प्राणायाम करते हैं कपोत उज्जाई या मृदु कपालभाति, वो भी गले को प्रभावित करता है लेकिन ये अधिक करता है। तो इसके करने से हमें कभी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों की हाइट बढ़ेगी क्योंकि हाइट बढ़ाने में हमारा थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों सहायक होते हैं। बच्चों की हाइट भी बढ़ेगी। जिन भाई बहनों को थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी, कभी गांठें नहीं होंगी गले में, गला फूलेगा नहीं। तो इस सबसे हम निजात पा सकते हैं कपोत उज्जाई प्राणायाम से। ये शायद आपने देखा नहीं, लेकिन मैं आपको इसको एक बार करके दिखाऊं क्योंकि मैं बैठा बैठा इसको कर सकता हूँ इजीली। इसको करने की विधा देखो इस तरह से है। श्वास को जब अंदर भरेंगे तो गले से घर्षण करते हुए अंदर लेंगे और जब बाहर छोड़ेंगे तब भी घर्षण होगी, साउंड होगी, जैसे कबूतर गुटर कर रहा होता है। तो वही आवाज हमें गले से निकालनी है। तो ये कपोत उज्जाई प्राणायाम है। तो ये भी हमें करना है। जिन बच्चों की हाइट कम है या जिनको गले में कोई प्रॉब्लम रहती है, वे सभी भाई और बहनें इस अभ्यास को 10-15 बार कर सकते हैं। जो गायन कला में अपने गले को अच्छा बनाना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है, वे भी इसको कर सकते हैं। फिर एक प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। हम लगभग 3 महीने से मकान के अंदर बंद हैं, हमारा धैर्य टूट चुका है और हम यही सोच रहे हैं कि ये क्या होने वाला। तो इसमें काफी भाई और बहनें, जैसे मुझे सुनने को मिला, कुछ मुझे मिलते भी हैं, वो डिप्रेशन में आ गए कि अब क्या होने वाला है, हमारे परिवार के साथ में कोई अशुभ घटना तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में हम कैसे स्वस्थ रहें,
अपने मानसिक संतुलन को कैसे ठीक से रखें, तो उसके लिए हमको करना है भ्रामरी प्राणायाम। इससे जब हम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क भाग प्रभावित होता है और जितने भी हमारे मस्तिष्क में स्नायु हैं उनके अंदर एक कंपन होती है और कंपन होने से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे हम अच्छी प्रकार से इस क्रिया को करते हैं और हम तनावग्रस्त जीवन को छोड़ करके अवसाद जैसी बीमारी से बचकर हम दूर आ जाते हैं और हेल्दी होते हैं। तो ये प्राणायाम का एक क्रम मैंने आपको बताया। यदि हम प्राण तत्व को ठीक से जान लेते हैं तो हो नहीं सकता कोई भी किसी प्रकार का रोगाणु हमारे शरीर के अंदर आए। और हम सबसे बड़ी बात है, देखिए प्राणायाम जो हम करते हैं ये शारीरिक आरोग्य तो आपको मिलेगा, लेकिन साथ में हम आध्यात्मिक बनेंगे और हमारे जीवन का लक्ष्य केवल आध्यात्मिकता ही है। बिना अध्यात्म के कोई भी व्यक्ति सुखद अनुभूति नहीं कर सकता। जीवन में बहुत ऐसे दुख आते हैं जब आदमी धैर्य खो देता है, परेशान हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति साधक है, योगी है और जिसने आत्मा की अमरता को जान लिया है, वो व्यक्ति कभी भी नहीं घबराता। वो हमेशा सोचता है नहीं, ये शरीर तो नाशवान है, इसकी आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष हो सकती है और 100 वर्ष से ज्यादा जी सकते हैं, लेकिन जाना तो इसको है ही एक दिन। और हम जो आज कर रहे हैं वही हमारे साथ जाने वाला है। योग इस जीवन में भी हमारा साथ देता है और आने वाले जीवन को भी संवारता है। तो इसलिए ऐसी विधा शायद ही कहीं को देखने को मिले और इसलिए जो मोदी जी ने इस प्रकल्प को पूरे विश्व के अंदर फैलाया, एक योग दिवस के रूप में मनाने का संकल्प यूएन को दिया, तो मैं समझता हूँ ये छोटी विधा नहीं है, ये भारत की जीत है। आज जो ऐसे मुसलमान कंट्री, मोमडन कंट्री भी योग को अपना रहे हैं क्योंकि इसको हेल्थ से जोड़ दिया। इसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से है और इसका कोई विकल्प नहीं। कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी चीज को मानने को तैयार नहीं। उसका जब स्वार्थ पूरा होता है तो उसको स्वीकार करता है, स्वीकार्य देता है। और यही हुआ कि आज पूरा विश्व, एक दो देश नहीं, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इतना कोरोना का भय होने के बाद भी इस अवसर को छोड़ा नहीं और इसको मनाया। तो मैं समझता हूँ ये कि बहुत बड़ी विधा है। यदि हमने इसको नहीं जाना तो हम पछड़ जाएंगे और हमें रोग भी होगा और हम इन रोगों से डरते भी रहेंगे। तो ये एक योग का विषय है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब मैं आयुर्वेद के बारे में थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, आयुर्वेद के विषय में, आयुर्वेद आयु का विज्ञान, आयु को हम कैसे स्थिर करें, कैसे स्वस्थ जीवन जिएं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एक मैं आपको महर्षि सुश्रुत का श्लोक सुनाना चाहूंगा। वो कहते हैं यदि आप अपने जीवन को इस तरह ढालेंगे तो शायद आपको रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो कहते हैं, निशांते च पिबेत वारी, दिनांते च पिबेत दुग्धम, भोजनांते पिबेत तक्रम, वैद्यस्य किम प्रयोजनम। हमारे परिवार के अंदर कोई डॉक्टर वैद्य न आए तो हम क्या करें। ऋषियों ने बहुत ही सुंदर विधा हमको दी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि हमने उसको पढ़ा नहीं और जाना नहीं, इसलिए हम लोग डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते। छोटी छोटी बीमारियां हमें प्रताड़ित करती रहती है और फिर वो दवाई खाने के बाद में आपको एक और सुझाव देना चाहूंगा, एक जानकारी दूंगा। रोगों से जितने आदमी नहीं मरते उससे कहीं ज्यादा व्यक्ति दवाओं के साइड इफेक्ट से मर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति, एक बहन मुझको मिली, आश्रम में आई, बोले जी मैं बहुत बीमार रहती थी, दवाइयां खा के थक गई। मैंने कहा अब मर जाएंगे लेकिन दवाई नहीं खाएंगे। उन्होंने दवाई खानी बंद कर दी और वो जीवित होगी। बोले मेरी हेल्थ अच्छी होगी। तो दवाइयां ज्यादा व्यक्ति को मार रही हैं। रोगों से आदमी कम मरता है, दवाओं के साइड इफेक्ट से ज्यादा मरता है। तो मैंने आपसे निवेदन किया, प्रातः काल उठ करके हम जल पिए, निशांते से पिबेत वारी, जल पिएंगे। आपको कोल्ड की प्रॉब्लम है तो आप गर्म पानी पी सकते हो, सर्दी के दिन है तो आप गर्म पानी पिए, और सर्दी नहीं है तो सामान्य पानी आप पी सकते हैं। 1 से 1.5 गिलास 2 गिलास तक पानी पी सकते हैं। उससे हमारा पेट साफ रहेगा, किडनी साफ होगी। और आपकी जानकारी के लिए, पानी पीने से भी हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है देश के अंदर, हमारी स्प्लीन काम नहीं कर रही और प्लेटलेट्स घटते चले जाते, डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। तो हम पानी ठीक से पिएंगे तो हमारे प्लेटलेट्स भी बढ़ते हैं, गर्मी का रोग नहीं होगा और हमारे शरीर, हमारी किडनी स्वस्थ रहेगी। ऋषियों ने कहा कि निशांते च पिबेत वारी, सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जल पी। फिर दूसरा कहा, दिनांते च पिबेत दुग्धम, जब दिन का अंतिम भाग हो
और रात्रि प्रारंभ होने वाली है तो कहा उस समय दूध का सेवन करें। अगर देसी गाय का दूध मिला तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिल रहा तो ठीक है, जो भी हमें मिल रहा है उसका हम सेवन करेंगे। निशांते से पिबेत वारी, दिनांते से पिबेत दुग्धम। और तीसरी बात कही, भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के बाद में दोपहर को तक्र छाछ का प्रयोग करें। और फिर कहा वैद्यस्य किम प्रयोजनम, जो ये 3 कार्य करेगा व्यक्ति, जिस परिवार में ये सब कुछ होगा, तो बोले वहां फिर वैद्य की आवश्यकता नहीं है। आप प्राणायाम करेंगे, आयुर्वेद के इस श्लोक को भी हम जीवन के अंदर चरितार्थ करेंगे, तो मैं समझता हूँ फिर आप बीमार नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और आज लोग कोरोना की दवाई के लिए भाग रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारी जो रसोई है वो अपने आप में कोरोना की मेडिसिन है। हमारी रसोई में क्या रखा है? हल्दी है, काली मिर्च है, सौंठ है, इलायची है, दालचीनी है, छोटी पीपली है। ये सारी दवाइयां हमारी कोरोना के लिए हैं। मैं कहना चाहूंगा यदि आप अपने भोजन के अंदर इन सब चीजों को डालें प्रतिदिन, तो एक ही मेडिसिन है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बाहर आपको जाना ही नहीं है कहीं। हम किचन से अपना संबंध स्थापित करके रखें, किचन को ठीक से प्रयोग करें, ज्यादा तले भुने पदार्थ ना खाएं। मैंने एक स्लोगन बनाया कि स्वास्थ्य भी और स्वाद भी, लेकिन हमने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। स्वास्थ्य को सेकेंडरी कर दिया और स्वाद को पहले ले आए। जो भोजन बहुत टेस्टी होगा, तो टेस्टी होने का मतलब है जिसको बहुत तल दिया गया है, बहुत ज्यादा फ्राइड कर दिया गया है, तो वो भोजन टेस्टी हो जाता है, लेकिन अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वो अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकता आपको, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को डाउन करता है। जो अच्छे सात्विक आहार है उससे हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है, प्राणायाम से बढ़ती है, अच्छे भोजन से बढ़ती है, गोदूध से बढ़ती है, और यहाँ तक कि अच्छे विचारों से बढ़ती है। जो व्यक्ति अपने मन के अंदर विचारों में गलत भावनाएं पैदा रखते हैं, गलत विचार करते हैं, पड़ोसी के बच्चों से खुश नहीं है, वो पढ़ने में आगे कैसे निकल गया, उसका बिजनेस आगे क्यों बढ़ा, उसके पास में बहुत बड़ी गाड़ी है, उसके पास में बहुत बड़ा मकान है, जो इस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता घट जाती है और वो बीमार होकर के मरते हैं। तो इसलिए अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रसन्न चित्त रहो। आपका कोई मित्र आगे बढ़ा तो उसकी प्रशंसा करो, बहुत अच्छी बात है, हमारे भी कभी काम आ सकता है। और यदि आप उसको नीचे ले जाने की बात करेंगे तो आपकी सहायता कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। तो हमें हमेशा अपने आप में खुश रहना है, और ये खुश रहना ही हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तनाव, टेंशन से बचेंगे। आज हमारे देश के अंदर लगभग 8 से 10 करोड़ व्यक्ति डायबिटीज के पेशेंट हैं, और उसमें अधिकांश व्यक्ति वो हैं जो टेंशन, तनाव में जीते थे। या तो अपने परिवार की टेंशन थी, या हम परिवार या आसपास के लोगों से हम बिना बात के तनाव रखते थे। तो टेंशन, तनाव रखने वाला व्यक्ति कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता, स्वस्थ नहीं हो सकता। तो एक मेडिसिन है, हम खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसके साथ में हम जिएंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा होगा। तो आज विश्व योग दिवस मना रहा है, और हमारे इस कार्यक्रम में हमने सब इस पर कुछ विषय में चर्चा की कि प्राणायाम हम कैसे करें, योगाभ्यास कैसे करें, और जीवन के लिए क्या क्या उपयोगी है, हम इससे कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैंने कहा हमारी किचन अपने आप में एक मेडिसिन रखती है, हम उसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित हमें उससे लाभ मिलेगा। ओम। स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ जी, इसमें अभी एक निवेदन है। अभी 3 जो प्राणायाम आपने बतलाए, उसमें संभव हो सकता है कि उसको करके दिखाया जा सके, मृदु भस्त्रिका और मृदु कपालभाति। कई लोगों का मेरे को इसके लिए प्रश्न आ रहा है, यदि संभव है तो लेकिन ठीक, क्या नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे पास एक ही कैमरा है, जो इसमें शायद ये संभव नहीं है, पर वो कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, मैं उनको बता सकता हूँ। चलो, प्रश्न है फिर आचार्य जी, मैं कुछ लोगों के प्रश्न है। एक प्रश्न तो हाँ, इसको तो हम कभी वही आर्य समाज में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न है तो उसका कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न तो यह है कि प्राणायाम शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? प्राणायाम करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है? और देखिए, प्राणायाम करने से पहले प्रातः काल का समय सबसे अच्छा होता है, और सुबह उठ करके पानी पे पेट साफ होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। यदि हमारा पेट साफ हो गया तो उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे तो उसका पूरा बेनिफिट्स हमको मिलेंगे, उसका लाभ हमको मिलेगा।
और स्वस्थ चित्त से हमारे मन के अंदर कोई भी ऐसा भाव न रहे कि हम किसी भी ऐसे टेंशन तनाव में हो। बिल्कुल फ्रेश माइंड से और प्रसन्न चित्त मुद्रा के साथ में प्राणायाम करेंगे तो उसका पूरा लाभ हमको मिलेगा। एक और प्रश्न है स्वामी जी कि जिन्होंने हृदय में स्टंट डलवाए हुए हैं हार्ट में, या जिनकी हाँ। ओपन सर्जरी हुई है, क्या वो भी प्राणायाम कर सकते हैं, और कौन से कर सकते हैं, और किसका निषेध करना चाहिए? देखिए, उनके लिए जो मृदु भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग और मृदु अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ये 2-3 प्राणायाम वो सब कर सकते हैं। एक प्रश्न और है स्वामी जी कि डायबिटीज जिनको है उनके लिए सबसे बढ़िया कौन सा प्राणायाम है? देखिए, डायबिटीज के लिए मृदु कपालभाति, धीमी गति से 1 मिनट में 20 से 25 श्लोक लगाएं, बिल्कुल धैर्य के साथ करें तो ये बहुत अच्छा है प्राणायाम के अंदर। दूसरा, वो दोनों प्राणायाम वो भी कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज जिसको होती है अक्सर उसको बीपी भी होता है, तो मृदु भस्त्रिका भी करें, मृदु अनुलोम भी करें और मृदु कपालभाति का भी अभ्यास करें, भ्रामरी प्राणायाम भी करें। स्वामी जी, किसी का अभी प्रश्न है कि क्या हर्निया की बीमारी भी प्राणायाम से ठीक हो सकती है? देखिए, हर्निया है क्या? हर्निया 2 तरह का होता है, एक तो नाभि में आ जाता है, एक हमारे जो टेस्टिकल्स हैं वो फूल जाते हैं, या पेट में भी कहीं हो जाता है। तो ये जिनको पेट की बीमारी है, पेट अच्छा नहीं है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, तो उससे ऐसे भाई बहनों को ये हर्निया की प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए मेरा एक सुझाव है, सबसे पहले एक तो अपना पेट को साफ रखें, कभी भी पेट को भारी ना होने दें, तले भुने पदार्थों का सेवन ना करें और सात्विक सुपाच्य आहार लें। उससे जैसे जैसे हमारा पेट साफ होगा, स्वस्थ रहेगा, तो ये प्रॉब्लम हमको प्रताड़ित नहीं करेगी। एक राजेश गुप्ता है जी, उनका प्रश्न है कि मेरा भाई पिछले 2 साल से डिप्रेशन में है, हाँ, और उसका कैसे निदान हो सकता है प्राणायाम से? 2 साल से डिप्रेशन में, क्या संभव है कि वो प्राणायाम द्वारा ठीक हो सके? देखिए, प्राणायाम से बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन समस्या क्या होती है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में होते हैं वो प्राणायाम को करते ही नहीं, क्योंकि वो तो डिप्रेस है अपने आप में। लेकिन उनके लिए अगर वो प्राणायाम करें तो बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ में वो दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में 2 मेडिसिन है, एक है सर्पगंधावटी, दूसरी है ब्रह्मीवटी। दोनों की एक ही गोली, 2 गोली सुबह शाम वो लेंगे और थोड़ा प्राणायाम करेंगे तो बहुत जल्दी उनको इसका लाभ मिलेगा। और रात्रि में सोते समय पैर के तलवे पर थोड़ी हल्की मालिश करें गाय के घी की, और 2-2 3-3 ड्रॉप्स नाक में भी डालें, तो इससे संभव है बहुत जल्दी उनको इससे अच्छा अनुभव होगा। स्वामी जी, कई लोग ये कहते हैं कि भाई घुटनों का दर्द तो बहुत रहता है, अब सैर कर नहीं सकते, तो सामान्य रूप से सिद्धांत है कि भाई इतना कैलोरी लॉस हो जाता है, तो वो कहते हैं हम कैलोरी लॉस हमारा ज्यादा से ज्यादा हो, तो वो कौन सा प्राणायाम है जिसमें ज्यादा कैलोरी लॉस होता है? कपालभाति प्राणायाम में सबसे अच्छा होता है। और एक, अगर उनको बीपी नहीं है तो सूर्य भेदी प्राणायाम भी करें, राइट नोस्ट्रल से लेंगे बार बार, लेफ्ट से छोड़ेंगे बार बार। स्वामी जी, एक और प्रश्न है कि कितनी उम्र के बच्चे से, कितनी आयु का बच्चा हो जिसको प्राणायाम करवाया जाए और कैसे सिखाया जाए? उदाहरण के लिए यदि 2 वर्ष का बच्चा है या 3 वर्ष का है प्राणायाम, तो उसकी क्या विधि हो? देखिए, विधि तो एक ही है, जैसे बड़ा करता है ऐसे बच्चा भी करेगा, लेकिन क्या है कि बच्चों को हम ज्यादा ना करा करके ऐसे ना संस्कार देते हैं उसको, बच्चों को भाई आप इसको, जैसे गुरुकुलों में छोटे छोटे बच्चे करते ही हैं, तो हम शुरू में उसको एक लाइन पकड़ाते हैं ताकि उसके संस्कार परिपक्व हो जाएं, और जब वो 8-10 साल का हो तो उसको अच्छी तरह से पकड़ करके ठीक करें। कीर्ति जी, एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ स्वामी हाँ, जी से। पूछिए जी, पूछिए प्लीज। हाँ जी, स्वामी जी, जैसे प्राणायाम है, लोग कहते हैं लंबा सांस लो, लंबा सांस निकालो। अभी हम आपसे निवेदन किया था कि एक बार आप करके दिखा दें, लेकिन वो संभव नहीं है। जैसे मैंने लंबा सांस लिया, लंबा सांस बाहर निकाला, फिर लंबा सांस लिया, फिर लंबा सांस निकाला, एक तो ये प्राणायाम है। दूसरा ये कि लंबा सांस लिया, हल्का सा रोका, फिर बाहर निकाला,
और जब आप बाहर निकालते हैं तो पेट भी अंदर जाएगा, पूरा का पूरा सांस बाहर निकल जाएगा, जिससे स्वामी जी महर्षि स्वामी दयानंद ने बाह्य प्राणायाम कहा है, तो वो करते हैं। तो इस तरह से कितने 3-4 तरह के प्राणायाम है, इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? देखिए, जो महर्षि पतंजलि के प्राणायाम है वो सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो सब नहीं कर सकते उसको। ये साधु और ब्रह्मचारियों के लिए ज्यादा उपयोगी है, और गृहस्थ में जो व्यक्ति संयमी है, जिनके शरीर में थोड़ी क्षमता है, तो ऐसे व्यक्ति उन अभ्यासों को कर सकते हैं। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी के जो प्राणायाम है, जो पतंजलि के प्राणायाम को उन्होंने इसमें कोट किया है, वो तो सबसे श्रेष्ठ है, उसका तो कोई जवाब नहीं। लेकिन रोग की दृष्टि से इन प्राणायामों को भी किया जा सकता है। एक श्री मनोज रोहेला जी हैं जी, ये प्रश्न करना चाहते हैं। मनोज जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ स्वामी जी, एक बात पूछ रहा था स्वामी जी, मेरे को जब मैं अभी किसी काम योग से खड़ा होता हूँ, मतलब सुबह को साधना से थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता हूँ, तो मेरे को एकदम दिमाग से संपर्क खत्म हो जाता है। दिमाग से मतलब एकदम आंखों के सामने अंधेरा और नीचे गिरने के लिए तैयार रहता हूँ। काफी टाइम तो मैं गिर भी चुका था। नहीं, सुबह जब सोने के बाद उठते हैं उस समय की बात है, कौन से समय ऐसा? साधना, जब मैं साधना में थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, आधा 1 घंटा बैठ करके जब उठता हूँ उस समय, जब आप साधना के बाद उठते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए आपको? आप साधना करने के बाद एकदम उठे नहीं और शवासन में लेट जाएं कुछ समय के लिए, क्योंकि चेतना हमारी थोड़ा अलग होती है और हम एकदम खड़े हो जाएंगे तो वो बॉडी को प्रभावित करेगी। तो उस समय हमें शवासन करना चाहिए, एकदम उठना नहीं चाहिए। तो क्या आप देखेंगे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा स्वामी जी, आयुर्वेद से संबंधित जानकारी के लिए कुछ कोई पुस्तक वगैरह के ले सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा और अपने आप को मैं थोड़ा सा उसमें ज्यादा वो रखता हूँ इंटरेस्ट। हमारे पास में उसकी बुक है, अगर कोई आए तो यहाँ से एक आरोग्यम नाम की बुक है, आपने लिखी है, तो उसमें आप उसको लेकर के पढ़ सकते हैं, तो उससे पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो स्वामी जी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए तो हम आपको कॉन्टैक्ट। जी प्रश्न कीजिए आप। हाँ जी, मैं ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि फर्स्ट टाइप की शुगर क्या होती है, उसके लिए आप कुछ बताएंगे? हाँ देखिए, दो टाइप की होती है। एक अधिकांश बच्चों को होती है, एक बड़ों को होती है। जो बच्चों को होती है तो वो बहुत ज्यादा उसमें इंसुलिन की जरूरत होती है बच्चों को, और बाहर से देनी पड़ती है, वो 500-600-700 तक पहुंच जाती है बच्चों की। तो दोनों डायबिटीज हैं, तो इसके लिए जो मेडिसिन आती है आयुर्वेद में कुछ है ऐसी चीजें। तो ये बच्चों को है, बड़ों को है? अब छोटी बच्ची है। हाँ, इसके लिए हमारे पास में एक मेडिसिन है बहन, उसको नाम है EMR, एनर्जी मैनेजमेंट, और वो मीठी है। उसको बच्चे बहुत आराम से पी लेते हैं, दिन में 3-4 बार पानी में मिला के देनी होती है। तो वो आपको अगर आश्रम में आता है तो आप उसको मंगा सकते हो। हाँ जी, EMR। राजेंद्र पटेल जी, आप अपना प्रश्न कीजिए। जी स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी, मुझे पूछना है कि लगातार एनिमा का उपयोग हानिप्रद है कि किया जा सकता है? हानिप्रद है, क्योंकि बार बार आप उसमें नली का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो रेक्टम भाग है उससे प्रभावित होता है, और उस पर प्रेशर पड़ता है, जिससे वो लूज हो जाता है और कई बार नीचे निकलना शुरू हो जाता है। तो इसको हम उसी अवस्था में करें जब हमें जरूरी हो। रचना जी, आप अपना प्रश्न कीजिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते बहन। मेरी ना ओपन हार्ट सर्जरी हो रखी है, तो क्या उज्जाई प्राणायाम वगैरह कर सकती हूँ मैं? भस्त्री का बताए। हाँ, उज्जय कर सकते हो, मृदु भस्त्रिया कर सकते हो, मृदु अनुलोम भी कर सकते हो बहन, धीमी गति से कुछ भी कर सकते हो आप। और ये भ्रामरी वगैरह ये सब कर सकते हैं? हाँ, सब कर सकते हैं, तो मस्तिष्क के लिए उसको अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जी धन्यवाद। हाँ, प्रश्न कीजिए, प्रश्न कीजिए। स्वामी जी, यहाँ बैठे बैठे आप कुछ प्राणायाम करके दिखा सकते हैं जो आपने अभी बताया थी? नहीं, वो क्या ना संभव नहीं है, नहीं तो मैं करता, वैसी व्यवस्था यहाँ है नहीं। जो गले का बताया आपने, गले का प्राणायाम बताया है। हाँ, तो मैंने बताया ना, कपोत उज्जयी, श्वास अंदर भरेंगे गले से आवाज करते हुए और छोड़ेंगे आवाज करते हुए, जैसे कबूतर करता है ना, गुटरुगू, सेम वही साउंड हमें गले से निकालने हैं। गले के लिए है ये प्राणायाम? ये गले के लिए है, थायराइड के लिए है, बच्चों के हाइट बढ़ाने के लिए है, टॉन्सिल्स के लिए है, गले को मधुर बनाने के लिए। श्वास नाक से लेना है और गले में आवाज करनी है। हाँ,
ठीक है, इंदु धन्यवाद। बहन जी, इंदु बहन जी आपका प्रश्न। इंदु बहन जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते बहन। ये मेरे हस्बैंड सुबह सुबह जब योग करते हैं उससे पहले 1.5-2 लीटर घटाघट पानी पी जाते हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, ज्यादा पानी पीने से क्या होता है बहन जी, जलोदर नाम का रोग हो जाता है। किस नाम अगर का? उनका जलोदर एक रोग होता हाँ है जो जी, हाँ पेट में जी, पानी भर जाता है अधिक पानी पीने, एक साथ में पीने से। उनको जो ना हाँ 2-3 गिलास, अगर ज्यादा हेल्दी हैं तो 2-3 गिलास पानी पी सकते हैं। ही इज वेरी मच ओवरवेट, बहुत ज्यादा ओवरवेट है वो। हाँ, और वेट है तो इससे ज्यादा पानी पिएंगे तो और वेट बढ़ेगा, उसको ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। उनको, हाँ जी, उनकी हाइट कितनी है? हाइट उनकी 5'4". 5'4" है, तो उनको ना 3-4 गिलास छोटे गिलास से पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। और धन्यवाद, पानी गर्म पिएंगे तो उनका वेट कम होगा बहन। और वेट कम धन्यवाद करने के लिए उन्हें क्या करना है, एक त्रिकुटा होता है आयुर्वेद में, हाँ काली जी, मिर्च, सौंठ और पीपल, तीनों हाँ को जी। बराबर मात्रा में पाउडर करके रखेंगे और आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लेंगे। उसके 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाएंगे तो वेट रिड्यूस करता है। त्रिकुटा और क्या है? त्रिकुटा, त्रिकुटा होगा ना तीनों को मिला करके, काली मिर्च, सौंठ अच्छा, और पीपल, तीनों को काली मिलाकर मिर्च पाउडर। त्रिकुटा बन गया। हाँ, तो इनको इक्वल लेंगे बराबर मात्रा में और पाउडर करके रखें। आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लें और उसके 2 घंटे तक कुछ ना खाएं। त्रिकुटा, सौंफ और पिपली। काली मिर्च और ड्राई जिंजर, सौंठ और पीपली। काली मिर्च, सौंफ। अच्छा ठीक है, धन्यवाद स्वामी। अक्षित जी आप प्रश्न कीजिए। हाँ, मैंने पूछना था, जैसे कभी मैं योगा करता हूँ, मैं कभी प्राणायाम करता हूँ, तो एक्सरसाइज करता हूँ, कभी प्राणायाम करता हूँ, तो मतलब क्या ये ऑर्डर ठीक है, कुछ मतलब इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है? नहीं, जो आप करते हो तो ठीक है, लेकिन आगे पीछे करते हो। हाँ, मैंने जैसे कभी आगे पीछे कर लिया, किसी दिन सिर्फ योगा कर ली, किसी दिन सिर्फ प्राणायाम कर लिया, तो ऑर्डर क्या रहना चाहिए इसमें? मतलब पहले योगा फिर प्राणायाम है, पहले प्राणायाम फिर योगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम प्राणायाम उस अवस्था में करें शरीर गर्म नहीं हो, क्योंकि शरीर सर्दी में तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में योगा करने के बाद में आप प्राणायाम करेंगे तो ब्लड गर्म हो जाएगा और मस्तिष्क में जाएगा, तो उसमें आप पहले करें तो अच्छा है प्राणायाम। अच्छा, मतलब पहले प्राणायाम फिर योगा। हाँ, ठीक है। नितंजय जी आप प्रश्न कीजिए। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, क्या पानी पीने के बाद प्राणायाम कर सकते हैं? हाँ, पानी पीने के बाद प्राणायाम किया जा सकता है, क्योंकि वो कोई हार्ड फूड नहीं है। जैसे कि सुबह उठते हैं और पानी पीते हैं 3-4 गिलास, तो उसके थोड़ी देर बाद 5-7-10 मिनट बाद फ्रेश हाँ। होने के बाद क्या प्राणायाम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शुक्रिया स्वामी। प्रीति जी आप अपना प्रश्न कीजिए। जी स्वामी जी नमस्ते। मेरे हस्बैंड को पार्किंसन है, हाथ हिलता है उनका, तो उसके लिए क्या प्राणायाम किया जाए? हाँ, उसके लिए प्राणायाम तो सभी अच्छे हैं बहन जी, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम ज्यादा उपयोगी है। जी, और दूसरी चीज, हम कपालभाति करते हैं, जैसे मैं 40 मिनट करती हूँ, लेकिन मेरा पेट नहीं कम हो रहा है। नहीं, होगा भी नहीं। आप जो ना धीमी गति से करना, 1 मिनट में 20 से 25 स्ट्रोक लगाओ, अच्छी तरह स्ट्रोक लगना चाहिए। हाँ, और तो वेट रिड्यूस करने के लिए सारे प्राणायाम धीमी गति से करने होंगे? नहीं, प्राणायाम को धीमी गति से ही करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। प्रदीप हीरा जी आप अपना प्रश्न कीजिए। स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, अगर हम एलोपैथिक दवाई लेते हैं बीपी की और शुगर की, और हम अगर आयुर्वेदिक की मेडिसिन शुरू करना चाहें, तो क्या हम उसके साथ ही आयुर्वेदिक की मेडिसिन भी खा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल साथ में खानी चाहिए, एकदम छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से बॉडी हमारी हैबिचुअल है और हम छोड़ देंगे तो वो बॉडी को हार्म करेगी। उसके साथ साथ 1 घंटे के अंतर से लें, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ें। ठीक है, धन्यवाद। विपिन डावर जी आप अपना प्रश्न कीजिए प्लीज। स्वामी जी नमस्कार। ये शुगर कंट्रोल करने के लिए कौन सा योग करना चाहिए? इसके लिए मृदु कपाल भाती करें और भ्रामरी भी करें, क्योंकि ये इसका संबंध हमारे विचारों से है। अगर विचारों में थोड़ी भी कहीं अप डाउन होगा तो ये भी अप डाउन होगी। तो मृदु कपाल भाती करें धीमी गति से, थोड़ी एक्सरसाइज करें जो हम कर सकते हैं योगासन की, और थोड़ा घूमना भी चाहिए। क्योंकि आजकल घूमना बिल्कुल बंद है मेरा, सिर्फ मैं सूर्य नमस्कार कर पाता हूँ।
हाँ तो वो अच्छा है सूर्य नमस्कार। दूसरा एक ये है कि आप 5 मुनक्के लें। हाँ जी। और मुनक्का लेकर के शाम को एक कांच के गिलास में एक नींबू रस छोड़ दें उसके ऊपर। सुबह प्रातः काल उठ करके पहले उसका बीज निकाल करके मुनक्के खा जाएं और फिर ऊपर से नींबू पिए, पानी पी जाएं जो उसका रस है। तो ये बड़ा प्रभाव करता है शुगर में। अजय सहगल जी आपका प्रश्न। स्वामी जी, मैं टंकारा वाला बोल रहा हूँ, टंकारा से बोल रहा हूँ। 12 साल की मेरी पोती है, उसको थायराइड है। हाँ हाँ। उसे क्या करना चाहिए? कितनी उम्र है बच्चे की? 12 साल की है। 12 साल के ना, एक तो जो मैंने अभी त्रिकुटा बताया जी, काली मिर्च, सौंठ और पीपल तीनों को बराबर पाउडर करके मिला देंगे और लगभग 2 ग्राम की मात्रा सुबह शाम शहद में मिला खिलाएं। और उसके लिए 2 टैबलेट हैं, वृद्धि वाधिकावटी और कचनार गुगुल। वृद्धि वाधिकावटी कचनार गुगुल, एक गोली सुबह लें, एक गोली शाम को पानी से। और उनको एक तो करेला नहीं खाना चाहिए और एक बैंगन नहीं खाना चाहिए। खट्टी और ठंडी चीजों का भी परहेज है। ठीक है। तो समय हो गया। आज जी हमारे मध्य में आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान माननीय धर्मपाल जी भी उपस्थित हैं और आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के महामंत्री विनय जी भी उपस्थित हैं। मैं इनकी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इनकी भी हमें प्रेरणा मिलती रहती है। अब मैं निवेदन करूंगा, आपने कुछ और बात कहनी हो तो, नहीं तो फिर हम अपन की ओर चले। स्वामी जी। बस अपना तो पूरा हो गया, इसी को फॉलो करेंगे तो इससे बहुत लाभ होगा। तो मैं अभी निवेदन करूंगा अपने दिल्ली आर्य केंद्रीय सभा के महामंत्री सतीश चड्ढा जी से कि धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। सतीश चड्ढा जी। नमस्ते। महर्षि पतंजलि तथा महर्षि देव दयानंद जी के पथ प्रशस्त करते हुए आपने जहां शंका समाधान किए, वहीं आपने समझाया कि यदि प्राणायाम को विधि पूर्वक करें तो प्राणायाम द्वारा शरीर को पुष्ट कर सकते हैं, आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होता है तथा संकल्प शक्ति बढ़ती है। सभी अगर सकारात्मक सोच रखते हुए जीवन व्यतीत करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, मन मजबूत होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से प्राणायाम के ऊपर प्रकाश डाला। मैं आर्य केंद्रीय सभा की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं और भविष्य में भी आपकी जो योग्यता है उसका हम लाभ ले सकें, ऐसा प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ॐ द्यौः शान्तिः, अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्तिरोषधया शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिः, रेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।